गुरुदेव की। परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी जीवनास हॉस्पिटल प्रेरणासोत आचार्य भगवान सौरभ सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। दोनों हाथों को जोड़ें, एक साथ गुरु चरणों में नमन करें, नमोस्तु निवेदित करते हुए चलें। आज की इस मंगलमय गुरु वंदना को नए वर्ष की प्रथम गुरु वंदना है। बीन निर्माण संवत 2550 है, आज से नया संवत प्रारंभ हुआ है और नए साल की प्रथम गुरु भक्ति है। तो आज हम पूरी भक्ति के साथ करेंगे, ठीक है ना। तो गुरुदेव के चरणों में आज्ञा को लेकर के चलना है, दोनों हाथों को जोड़ना है, गुरु चरणों में आशीष से लेने के लिए चलें। एक साथ बोले, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। आइए आज की हम प्रथम वंदना प्रारंभ करते हैं। भाई प्रदीप जी आइए। हाँ, छोटी छोटी सी वंदना लेना, नया साल है, सबको मौका मिल जाए, है ना। आओ प्रदीप जी, कह रहे थे आज वंदना जरूर करनी है, पूरी उत्साह से करते हैं, अपने रंग में रंग के करते हैं। एक बार प्रदीप भैया के लिए जोरदार तालियां। गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोटा सा एक भजन है जो आपकी नजर कर रहा हूं। नैया पार लगा दे रे, नैया पार लगा दे रे, दिल मेरा घबराए। नैया पार लगा दे रे, दिल मेरा घबराए। कल कल बादल गम के बादल, कल कल बादल गम के बादल, दिल पे मेरे मंडराए। नैया पार लगा दे रे, दिल मेरा घबराए। नैया मुझको सहारा, गुरुवर तेरा है मुझको सहारा। तू ही दिखा दे मुझको ही किनारा, गुरु तू बता दे मुझको अपना किनारा। मेरी नैया डगमग डोले, मेरी नैया डगमग डोले। नैया पार लगा दे, नैया पार लगा दे रे, दिल मेरा घबराए। नैया पार लगा दे रे, दिल मेरा घबराए। नैया कल कल बादल गम के बादल, कल कल बादल गम के बादल, दिल पे मेरे मंडराए। नैया पार लगा दे रे, दिल मेरा घबराए। नैया पुकारे, सुना है जो गुरुवर को दिल से पुकारे, उसके संकट पल में टाले, उसके संकट पल में टाले। और जिस लोग मेरी गुरुवर
बताता हूँ, वास्तव में आप सभी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये अंतरा मैंने बनाया, बहुत सूक्ष्म रूप में इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। जे गुरुवर है अंतर्यामी, जे भूमि के भीतर पितमा जिनवर की जानी, भूमि के भीतर पितमा जिनवर की जानी, फिर पितमा को खुद ही निकाला, फिर पितमा को खुद ही निकाला, दर्शन कर साए सब झूमे नचे रे, चमत्कार गुरुवर आए, सब झूमे चमत्कार गुरुवर आए। गुरुवर मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर, उनका पार लगा दे रे, गुरुवर दिल मेरा घबराए, उनका पार लगा दे रे गुरुवर, जसपुर वाले। एक बार भैया के लिए जोरदार तालियां। गुरुवर नैया पार लगा दे रे, मन मेरा घबराए। गुरु भक्ति से मैंने इनसे पूछा था करते क्या हो, अच्छे से बोले बेटा गुड़गांव में है, दोनों बेटिया की शादी कर दी है, अब गुरुजी से भक्ति में बताऊंगा क्या करना है कि नैया पार लगा दे रे। एक बार प्रदीप भैया के लिए जोरदार तालियां। बहुत सुंदर भक्ति करते हैं गुरुदेव किसी चरणों में। इस परिवार से कोई हो जिसको भक्ति भजन आज नहीं, श्रीमती हैना जी आज ही आइए, हमारे मध्य सूर्यनगर गाजियाबाद से हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हैना जी के लिए। सुंदर कंठ बोले परम पूज्याचार्य मेरे श्रद्धेय गुरुवर श्री सौरभ सागर जी महाराज की। गुरु आदि गुरु शांति गुरु चंद्र प्रभु देवा, गुरु साक्षात परम तपस्वी सौरभ सागर गुरुवे नमः। गुरु सौरभ सागर के दर्शन से मिटता अज्ञान अंधेरा, है बंधन गुरु पर मेरा, है बंधन गुरु पर मेरा। गुरु सौरभ सागर के दर्शन से मिटता अज्ञान अंधेरा, है बंधन गुरु पर तेरा, है बंधन गुरुवर मेरा। जहाँ धर्म ध्यान
लीजिए गुरुवर मेरे सौरभ सागर जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां एक बार हैना जी के लिए। छोटी सी आराधना श्रीमती बीबी जैन, कृष्णा नगर, दिल्ली। ऐसे सौरभ सागर मिले गुरुवर ऐसे, सौरभ सागर मिले गुरुवर ऐसे, चंदना को कभी महावीर मिले थे जैसे, सौरभ सागर मिले गुरुवर ऐसे, सौरभ सागर मिले गुरुवर ऐसे, चंदना को कभी महावीर मिले गुरुवर ऐसे। जहाँ बैठे ये आसन लगा के, जहाँ बैठे ये आसन लगा के, कलयुग फिर स्वयं, कलयुग फिर स्वयं सतयुग सा है लगता वहाँ पर, सौरभ सागर मिले गुरुवर ऐसे, सौरभ सागर मिले गुरुवर ऐसे, चंदना को कभी महावीर मिले थे जैसे, सौरभ सागर मिले गुरुवर ऐसे। छोड़ देना ना हमको भंवर में, छोड़ देना ना हमको भंवर में, वरना फंस जाएंगे, वरना फंस जाएंगे जन्म मृत्यु की हम तो लहर में, सौरभ सागर मिले गुरुवर ऐसे, चंदना को कभी महावीर मिले थे जैसे, सौरभ सागर मिले गुरुवर ऐसे। हो जाए कृपा जो तुम्हारी, हो जाए कृपा जो तुम्हारी, पल भर में प्रभु, पल भर में प्रभु बन जाएगी बिगड़ी हमारी। पूर्व गुजर रही है। घर जाता हूँ, जो बनता है वो खा लेता हूँ, नहीं पसंद आता तो डांट पीट के जैसे भी है, लेकिन खुश रहता हूँ गुरु के चरण जब से यहाँ आए और इनसे जब से जुड़ा हूँ, जब से बिल्कुल आनंद पूर्वक मेरी जो जीवन रूपी पतंग है ना, बहुत आनंद से गुजर रही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। आपकी कैसी चल रही है बताओ, आप बताओ। पक्का आप लोगों की पुरुषों की बढ़िया आनंद से। चलिए मेरे साथ भक्ति के साथ में, अगर आप लोगों की वाकई में ये बात सत्य नजर आती है, महसूस कर रहे हो आप, तो इस गीत के माध्यम से हम सभी भक्ति के माध्यम से गुरु चरण में हमारी भावनाएं व्यक्त करेंगे। जयपुरवासी और साथ देना चाहें तो बाहर से आमंत्रित हमारे अतिथि गण यहाँ मौजूद हैं, पहले तो उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दें। अभी इसके अलावा जितने भी चाहे स्थानीय हो चाहे बाहर के हों, उन सभी के सम्मान में जोरदार तालियां बजा दें। हमारे उनका स्वागत करते हैं हमारे अमरचंद जी, गजेंद्र कुमार जी बरजात्या परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। तो चलिए एक भक्ति के साथ में हम सभी चलिए। जब से गुरुवर दर्श मिला, मन है मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर जुड़ गई रे, और मेरी तो पतंगे उड़ गई रे।
जब से गुरुवर से मिला मन है मेरा खिला खिला, जब से गुरुवर से मिला मन है मेरा खिला खिला, मेरे तुमसे दूर जुड़ गई रे, तू पतंग उड़ गई रे, मेरी तू पतंग उड़ गई रे। मेरी तुमसे दूर गई रे, मेरी तो पतंग गई रे, मेरी तो पतंग गई रे। दर्शन मिला मिला मन है खिला खिला, दर्शन मिला मिला मन है खिला खिला, सिर दिया मैंने झुका मैंने झुका मैंने झुका तुम चरणा, मूर्त आप क्या कहना, मूर्त आप क्या कहना। दर्शन मिला मिला मन है खिला खिला, दर्शन मिला मिला मन है खिला खिला, सिद्धिया मैंने झुका मैंने झुका मैंने झुका चलना, मूर्त क्या कहना क्या कहना, मूर्त क्या कहना। तुम सारी मेरे, तुम ही समय सारी मेरे, तुम सारी मेरे, तुम ही समय सारी मेरे, तुम सारी मेरे, तुम ही समय सारी मेरे, तुम ही सारी मेरे, तुम ही समय सारी मेरे। पंछी बोल रहा बोल रहा बोल रहा पीहू पीहू बोल रहा, मन का पंछी बोल रहा पीहू बोल रहा, मेरी तुमसे दूर गई रे, मेरी पतंग 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 उड़ गई रे। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां हमारे जीतू भैया के लिए। आइए हम गुरुदेव के चरणों में चलें। उससे पूर्व आज पूज्य गुरुदेव की चरण रज इस स्थान पर मंगल कलश स्थापना के निमित्त कारक हुई। हाँ, तृतीय कलश प्राप्तकर्ता परिवार भी आज हमारे बीच में है। श्रीमान संदीप कुमार जी, नमन कुमार जी, एक बार निवेदन करूंगा कि अपने स्थान से खड़े होकर के पूरा परिवार एक बार खड़े होकर गुरुदेव का आशीर्वाद ले लें वहीं से। हाँ, हो जाओ हो जाओ। हाँ, नमन भाई भी इधर आ जाओ भाई तुम। हाँ, एक बार ताली तो बजाओ। देखो देहरादून से आ गए हैं। हाँ, देखिए मैं निवेदन करूंगा जितने भी हमारे गुरु भक्त आज दिल्ली से हैं, दिल्ली वाले भैया खड़े होकर आशीर्वाद तो ले लो एक बार। हाँ, ओहो, दिल्ली वाले सभी, गाजियाबाद वाले भी हो जाएं। हाँ, लखनऊ वाले भी आ जाएं। आ जाओ आ जाओ। हाँ, लखनऊ वाले जो भी आज जयपुर से बाहर के जो भी हैं सब गुरु भक्त खड़े हो जाएं, कोई रह ना जाए।
हाँ भिंड वाले भी आ गया जो, हाँ अच्छा, और कोई रह गया हो? हाँ, सब गुरु भक्त सुबह से ही हम तांता देख रहे हैं। क्या सुबह से हम तांता सा एक देख रहे हैं? एक कहते हैं ना, गुरुदेव ना कोई चिट्ठी ना कोई तार आता है। क्या? हाँ पिंटू भैया, गुरुदेव ना आपकी चिट्ठी ना कोई तार आता है, जादू है मुस्कान में, दर्शन को संसार आता है। किसी चिट्ठी की, प्रचार की, प्रसार की, कहते ना इन्हें प्रचार की जरूरत है ना इन्हें प्रसार की जरूरत है। क्या? ना इन्हें प्रचार की जरूरत है ना इन्हें प्रसार की जरूरत है, इन्हें तो बस मानव से मानव में प्रेम की जरूरत है। कराता है जो नर में नारायण के दर्शन, कराता है जो नर में नारायण के दर्शन। क्यों कह रहा हूं मानव से मानव और नर में नारायण? क्योंकि पूज्य गुरुदेव की ही वह कृपा है, पूज्य गुरुदेव का ही वह आशीर्वाद है, जिनने जीवन से आशा को छोड़ दिया है, जिन्होंने अपने मनुष्य पर्याय पे भी धिक्कारना शुरू कर दिया हो। कह रहे मेरे को भगवान ने मनुष्य पर्याय तो दी, लेकिन कहीं उपंग बना दिया, कहीं अंग नहीं दिए, जीवन से आशा छोड़ दी है, जीवन को ही धिक्कारने लगता है। उस नर को भी नारायण बनाने का जो काम करते हैं, मानव को मानव सभ्यता से जो जोड़ते हैं, ऐसे हमारे गुरुदेव हैं। पूरी सृष्टि में देखें, पूरी वसुंधरा पर देखें तो इकलौते एक ऐसे संत जिन्होंने मंदिर धर्मशालाओं की प्रेरणाओं से ऊपर उठ करके मानव सेवा के लिए, इंसानों के लिए, मंदिर बनवाने के लिए जीवन आशा हॉस्पिटल जैसा एक वृक्ष का रोपण किया है। तब कहते हैं ना इन्हें प्रचार की जरूरत है ना इन्हें प्रसार की जरूरत है, इन्हें तो बस मानव से मानव में प्रेम की जरूरत है। कराता है जो नर में नारायण के दर्शन, कराता है जो नर में नारायण के दर्शन। ऐसे महावीर के रूप में संत सौरभ सागर की जरूरत है, संत सौरभ सागर की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद है। हम गुरुदेव किसी चरणों में चलें, उससे पूर्व एक बार आशीष वो परिवार भी ले ले जिनकी आज यह वसतिका भी पावन हुई है, जिनकी आज यह कुटिया भी पावन हुई है। 2017 में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से धन्य त्रयोदशी के दिन आपने यह गृह प्रवेश किया और गृह प्रवेश करके सौरभ वसति का नाम आपने इसको दिया। और भावना यही भाई थी कि आओ कुछ बेर चुने कभी काम आएंगे। गजेंद्र जी ने एक भावना भाई थी उस समय जब ये नाम रखा था, विमल जी कहा था इन्होंने कि आओ कुछ बेर चुने कभी तो काम आएंगे, आओ कुछ बेर चुने कभी तो काम आएंगे, हमारी कुटिया में भी तो कभी श्री राम आएंगे। और ऐसे बेर उन्होंने चुने थे जो आज वो सार्थक हो गए हैं। एक बार मैं चाहूंगा संपूर्ण बड़जात्या परिवार के लिए जोरदार तालियां। आज इनके पुण्य की अनुमोदना हम सभी को करनी है कि आज आपका यह पुण्य प्रबलता है जो पूरे परिवार के साथ आशीष आप लें कि आपको पूज्य गुरुदेव का मंगल में आशीष मिला, मंगल में सानिध्य मिला और आपकी कुटिया, आपके सौरभ वसतिका भी आज पावन हो गई, पुनीत हो गई। आचार्य भगवान के चरणामृत से इसमें प्राण प्रतिष्ठा सी हो गई है। मैं आइए सभी अपना स्थान लें शीघ्रता से, क्योंकि हमें पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलना है, गुरुदेव की आशीष वचनों को पाने के लिए चलना है, गुरुदेव के चरणों में निवेदन आग्रह करते हुए चलना है कि हम सभी को पूज्य गुरुदेव की मंगलमय वाणी का मंगल में श्रवण हो। जिस किसी की जिज्ञासा है, कोई भी प्रश्न है, क्योंकि शाम का समय ऐसा है जब हम अपनी बात, कोई भी बात पूछनी होती है तो हम गुरुदेव किसी चरणों में समर्पित करते हैं और आपकी बात, आपके प्रश्न, आपके समाधान, आपकी जिज्ञासा, किसी भी रूप से आपकी जब बात गुरुदेव तक पहुंचती है तो हमें पूज्य गुरुदेव की मंगलमय वाणी का मंगल श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। किसी की कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो जिससे आपकी जिज्ञासा और हमें पूज्य गुरुदेव की वाणी का श्रवण हो, तो निवेदन है अपने स्थान से वह खड़े होकर के गुरुदेव किसी चरण में अपनी जिज्ञासा को समर्पित करें। धन्यवाद। और किसी की जिज्ञासा? जी सीधे सीधे। हाँ भैया, जीतू भैया को अंतिम, जीतू भैया सीधे जिज्ञासा से जोड़ना। जी 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 ठीक है, कटु कटु, हाँ ठीक है। गुरुदेव आज जिज्ञासा नहीं, आज में अपेक्षा है आपसे कि आप हमें आशीर्वाद दें सबको और ऐसा मार्ग प्रशस्त करें, मतलब
वैसे कर रहे हैं, लेकिन जाते जाते क्योंकि बहुत कम समय नजर आ रहा हमको, तो आप अभी अब ज्यादा शास्त्रों में उलझने का हमारे सदैव, अब सदैव कैसे रहेगा? कैसे रहेगा? गप्पों में लग गया और सदैव चाहता है। इसीलिए खुद बोला था घर की मुर्गी दाल बराबर। मैं तो समझ रहा था तड़का लगा दाल है, अलग स्वाद होगा। दूर से भी नमोस्तु कर लेता है, भावों से ले लेता है, और पास आकर के आ जाता है तो द्रव्य और भाव दोनों मिल जाता है। और जैसे ही दीपावली खत्म हुई तो देखो आज सवेरे 5:30 बजे से लेकर के अब तक केवल बाहर वाले आए जा रहे हैं, नगर वाले तो ही, लेकिन बाहर वाले आज लंबी ड्यूटी हो गई। मेरे को लगा जैसे मैं वहां से बाहर निकला फिर से बाहर वालों की बाहर आ गई है? और बाहर आने से ही तो पता चलता है कि भीतर कितनी भावनाएं बैठी हुई है, क्षमताएं बैठी हुई है, आनंद बैठा हुआ है, दर्शन की लालसाएं बैठी हुई है। नगर में रह करके अलग भाव होते हैं दर्शन के, और नगर के बाहर दर्शन के भाव अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार उपवास सामान्य रूप से करते हैं तो अलग भाव होते हैं, और किसी पर्व पर, त्योहार पर, अवसर पर करते हैं तो अलग भाव होते हैं। चीज वही है, दर्शन अपने नगर में भी होंगे, दर्शन बाहर भी होंगे, लेकिन दोनों में प्रसन्नता, उल्लास, हंसी खुशी, भावना, संबंध, निगाहें, कितना अंतर पड़ जाता है। चीज वही है। इसीलिए बाहर का दर्शन, बाहर का उपवास यानी अवसर पर उपवास का प्रभाव अलग पड़ जाता है। अष्टमी और चतुर्दशी में प्रोषधोपवास हो जाता है। ऐसे आप शाम तक, रात तक खाओगे और फिर एक दिन का उपवास करोगे 24 घंटे के लिए। लेकिन जहाँ प्रोषधोपवास होता है वहाँ 24 घंटे का उपवास नहीं होता है। यानी आपने 10 बजे भोजन कर लिया, फिर नियम ले लिया कि कल नहीं परसों 10 बजे के बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे, तो 48 घंटे का उपवास हो जाता है। कितने घंटे का? 48 घंटे का। आप अगर साधुओं को देखोगे तो उनका उपवास क्यों हो जाता है? मान लो आज 9:30 बजे आहार किया, 10:30 बजे तक खत्म हुआ, ठीक, लेकिन कल कार्यक्रम हो गया, 11:30 बजे आहार को उठे, 24 घंटे का हो गया कि नहीं उपवास? हो गया कि नहीं हो गया? आप सोचो। तो उनका प्रोषधोपवास होता है। कौन सा होता है? प्रोषद प्लस उपवास, यानी 1.5 उपवास। कितना उपवास? आपका 1 होता है और साधु का 1.5। अब 1.5 उपवास कर लो तो कितना हो गया? इसलिए प्रोषधोपवास का विशेष फल बताया गया। कौन से उपवास का? प्रोषधोपवास का। इसीलिए बता दिया। आशीर्वाद भी वैसे होता है, दर्शन भी वैसे होता है, व्रत भी वैसे होता है, उपवास भी वैसे होता है। इसलिए अपने समय के अनुसार उपवास तो कर ही लो, लेकिन कभी कभी बिना उसके भी मन में भाव जग जाना चाहिए। क्या करना है? नियम, उपवास, व्रत। जैसे वैसे नगर में साधु रहते हैं तो दर्शन को तो रोज आ ही जाते हो, लेकिन जब बाहर भी रहते हैं तो इंसान अपने घर के मोह को छोड़ करके, थोड़ा खर्चा करके जब साधु के पास आता है तब लगता है कि हाँ भाई दर्शन को। अब देखे नहीं कैसे लोग आते, आधे घंटे के लिए केवल आए फ्लाइट से, उतरे गाड़ी से, यहाँ आए, नमस्ते क्या महाराज जी आशीर्वाद दे दो, और चलते बने। शाम को निकलते हैं, कैसे रात में निकलते हैं, 12 बजे 5:30 बजे तक आगे, बोले सवेरे महाराज जी की भक्ति में बैठ जाएं, पूजा कर लें, दर्शन कर ले और आहार दे ले और चले जाएं। जज्बा होता है भीतर का, अहोभाव होता है। क्या होता है? अहोभाव होता है, समर्पण होता है। क्योंकि उसके लिए कितना काम छोड़ना पड़ता है। दुकान भी छोड़ो, मकान भी छोड़ो, जेब भी खाली करो, समय भी दो, उसके उपरांत भी कहीं भीड़ हो गई तो लेन पे खड़े रहो कि अब मिल जाए दर्शन, अब मिल जाए दर्शन, अब मिल जाए दर्शन। ये भाव होते हैं।
सारे आ गए, उत्तराखंड हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे एमपी हो, इतने जगह के लोग अपने आप ही सवेरे से आ रहे थे। कितने सारे लोग आना, देखो तो कैसे जल्दी से धोती दुपट्टा। और आप लोग देखते होंगे अक्सर करके यंग ब्लड ज्यादा है, कितने सारे नई पीढ़ी के सारे अपने अपने काम करते रहते। ये लोगों का ग्रुप देखते हो ना, ये ग्रुप विधान प्रकाशक है, यानी आज 8 साल हो गए, 8 साल से केवल जितने भी विधान होते हैं केवल यही प्रकाशित कराएंगे, और जहां देखो वहीं बढ़ते रहते और होते रहते। 8-10 साल से कृष्णा नगर चतुर्मास किया, निरंतर भाव बने रहते हैं। तो कैसे भाव कब किसके जग जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है। तो सब लोगों के अपने अपने भाव बने रहते हैं, आशीर्वाद यूं ही मिलता रहता है। कह रहे थे महाराज, डॉक्टर पूछ रहा है फटाका, अब डॉक्टर आए तो उसको बताऊंगा फटाका क्या होता है। आपको बताने से कोई मतलब नहीं है, आप फिर समझाओगे वो समझने वाला नहीं है, इसलिए कोई फायदा नहीं आपको बताने का। किसको बताने का? आपको बताने का कोई भी फायदा। अब दिवाली निकल ही गई, अब क्या उनको बताएं? अब दिवाली निकल ही गई, क्या बताएं? आप लोग बड़े समझदार थे, दिवाली के पहले तो पूछा नहीं, बोले अपने ही बच्चे को नियम दिला देंगे, बाद में पूछ लो, अपने क्या जा रहा, हर्रा लगे न पटकरी रंग चौका, नहीं तो क्या है। अगर पहले से आप पूछते जब आए थे तब तो देखते, फिर तो फटाका रैली निकालते, फटाका मुक्त रैली फिर निकलता, फिर सब बच्चे बंद होते, सब होता। अब आप पूछ रहे हो अब क्या मतलब फटाका? अब तो फटाका सारा फूट गया, अब जो फूटने से बच गया उसको ढूंढ ढूंढ करके फोड़ने वाले बचे आज के दिन। और कौन बचा है? और कोई बचा है क्या? है? सोचो आप, ये तो बढ़िया दिन था, वीर निर्वाण संवत, और यूं देखो तो गोवर्धन हो गया कि नहीं? है? पहाड़ को उठाने वाला दिन, कौन सा दिन? पहाड़ को उठाने वाला दिन। ये सारी की सारी चीजें होती रहती है, लेकिन फिर भी सारा का सारा काम आनंद के साथ सवेरे से शाम तक हो गया। वहां से आने के बाद यहाँ पर अमरचंद जी, गजेंद्र कुमार जी का परिवार को पूरा लाभ मिल गया। अब कई लोग देख रहे, अरे ऐसा होता है, ऐसे कलश के लिए महाराज जी जाते हैं, हम लोग को तो मालूम ही नहीं था। अगर मालूम होता तो अब तो करते रहो तो रहोगे, अब जब सोतो रहोगे तो रहोगे। अवसर होता है जहाँ कहीं कि हम लोग थोड़ा सा चले जाते हैं कि बेचारे ने चलो लिया है, दूर तो जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी दूर वाले आ जाते हैं। कोई कहीं सर्विस कर रहा, कोई कहीं सर्विस कर रहा, कोई कहीं काम कर रहा है, सब मिले और परिवार के साथ, कहाँ देहरादून और कहाँ, सोचो आप, देहरादून के 3 लोग मंगल कलश के लिए खड़े थे, एक को मैंने दिया, 2 को नहीं दिया, और 2 को नहीं दिया तो देखो मुजफ्फरनगर में जाकर के गुरु महाराज जी से कलश ले लिया। उनके भाव ऐसे थे, और आते यहाँ हमेशा है, आप लोग देखते होंगे उनको, रोज आते हैं, और अभी फिर आएंगे कल, अभी फिर आएंगे। इतना मन उन लोगों का अच्छा है, हर काम में मेरे सम्मिलित रहते हैं, हर काम में कई लोगों के भाव बने रहते हैं, और जब भाव बने रहते हैं तो लगता है कि हाँ भाई चलो, इसके मन में भी इतने भाव हैं तो हम लोग को भी मन में भाव बने रहते, परस्पर में एक दूसरे के भाव बने रहते हैं। जब एकदम से लाभ लेने वाले लोग होते हैं, सभी प्रकार के लोग होते हैं, सबके अपने अपने आनंद होता रहता है, तो उसमें से कोई जीव आनंद के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। चलिए, जो आए उनको भी आशीर्वाद, जो नहीं आए उनको भी आशीर्वाद, क्योंकि हमारा तो काम यही है, लेने के नाम पर भगवान का नाम लेना और देने के नाम पे सबको आशीर्वाद देना, और क्या काम है मेरा? इसके अलावा कोई काम है क्या? न? चलो, दुर्गा लाल जी बोल गए, संतोषी देवी कुछ नहीं बोलती है, ये बिल्कुल संतोषी देवी है, 6 महीने से देख रहा हूं इसको, है? अरे पुष्पा नाम बिल्कुल बेकार है, झुकेगा नहीं वाला है, इसलिए वो नाम नहीं बोलना। क्या समझ रखा है? तो अलग अलग मामला है, समझ में आ रही है? 6 महीने से देख रहा हूं, क्योंकि रोज चर्या में
आते हैं कि नहीं आते? शाम बिहार से लेकर के आज तक। दुर्गा लाल जी दुर्गा है, लेकिन ये संतोषी देवी है। जिंदगी होती है कि नहीं? यही तो संबंध होता है, समर्पण होता है, भाव होता है कि कितनी भी क्रिया हो, कहीं पर भी हो, मेरे को तो चर्या निभानी है, आहार कराना है। ये भाव होते हैं। हर किसी को ऐसा नहीं होता। ड्यूटी निभाना अलग बात होती है और समर्पण जताना अलग बात होती है। ड्यूटी में तो जिम्मेदारी होती है, जब तक जिम्मेदारी है तब तक इंसान कर लिया, लेकिन समर्पण में नहीं, हमें लाभ लेना है। मिल जाए एक गिलास तो भी, नहीं मिले तो देखो लाओ आओ और जाओ। 6 महीने हो गए, 6 महीने से भी ज्यादा हो गए आगरा से निकलने के बाद से। कहाँ से? बड़ा तारीख याद रखता है, वकीलों के चक्कर में है क्या तारीख ध्यान रखना है? आदत पड़ गई ना इसमें, तारीख लिखते लिखते। क्या लिखते लिखते? ये तारीख लिखते लिखते अपना अपना समर्पण होता है। अब इसका समर्पण देख लोगे तो इसमें हो गया, मोबाइल में, यूट्यूब में, प्रवचन में हो गया। रुचि है, और रुचि जग गई तो देखो, नहीं तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसने देखा? कौन देखता? क्या पता लगता कि सेक्टर 8 में क्या हुआ? हमारी तो आदत नहीं वैसे टीवी में ज्यादा आने की, न मेरे को रुचि आती। जितने चैनल वाले मेरे पास उद्घाटन हुए, चाहे दिल्ली में रहा पारस का, पारस के गोल्ड का, चाहे जिनवाणी का आगरा में रहा हूँ, चाहे कलश टीवी हुआ हो संजय कुमार का, बाहुबली इनक्लेव जब हम लोग थे वहां पर, चाहे आदिनाथ शुभारंभ हुआ हो, चाहे महावीरा चैनल हुआ हो, ये सारे चैनल और 2-3 चैनल ऐसे सारा सेटअप बनाने तैयार, लेकिन मेरी रुचि नहीं जागती। लेकिन फिर भी इतना टीवी में दे दिया सब जगह। पहली बार लोग इतना प्रवचन सुन रहे महाराज का बाहर से, क्योंकि कभी टीवी में यूं देते नहीं। अरे काय को है? अच्छी चीज जो होती है उसका क्या होता है? क्या होता है? अपने आप फैल जाती है, माउथ टू माउथ, डोर टू डोर। लेकिन फिर भी पूरी मेहनत, क्योंकि इसके लिए भी 2 घंटे का समय निकालना पड़ता है। कितने घंटे का? क्योंकि 1 घंटा तो यहाँ दो, आधे घंटे पहले निकलो और बाहर आधे घंटे कट पिट करो, फिर वापस करो। जितनी अंगुली यहाँ नहीं घुमाई है उतनी वहां घुमा दी, घुमाई कि नहीं? लेकिन इसके माध्यम से कई लोगों को प्रवचन का, विधान का, यहाँ के वातावरण का लाभ भी मिलता चला गया। तो बहुत अच्छे से सुनील कुमार जी के लिए भी आशीर्वाद। चलो कम से कम ऐसा तो किया है। नहीं तो यही तो अभी जिनवाणी चैनल को बुला लो, पारसनाथ को बुला लो, एक एपिसोड देगा 20 मिनट का और 11,000 ले लेगा। कितना ले लेगा सोचो आप। और अगर इसने 50 प्रवचन भी भेजे होंगे तो कितने हो गए? 11 दहम 110 और 50 मतलब 5.5 लाख का तो काम कर ही दिया बेचारे ने फ्री फट में। कर दिया कि नहीं कर दिया? हैं? तो 4 क्यों छोड़ दिया? है? पूरा 1 साल हो जाता है? फिर तो धारावाहिक बन जाता 1 साल का लगातार। तो ये सब समय होता है। क्या होता है? समय होता है, और समय होता है तो सारा काम होना। ये सब जो शब्द फूटते हैं ना, कभी कभी भावों से फूटते हैं, कोई बनाता नहीं है, अपने आप ही बनते चले जाते हैं। ये भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, हर कोई ये जिम्मेदारी निभा भी नहीं पाता है। तो एक सहज होता है। कौन सा होता है? सहज। और जो सहज होता है उसका अपना आनंद होता है। क्या होता है? उसका अपना आनंद होता है। उसी आनंद को सदैव लेते रहना चाहिए, चाहे दूर रहें चाहे पास रहें। कहते ना, दूर रहें या पास रहें, नजरों में समाये रहते हैं। और आगे क्या है? गुरु दूर रहें या पास रहें, नजरों में समाये रहते हैं। और एक लाइन और है, मैं भूल गया। नहीं, उल्टा सीधा लाइन बता दी।
ये वाली थोड़ी ना, इतना क्यों बताए, पूरा ही बता रहा हूँ मैं तो। हैं? बस कृपा इसी को कहते हैं। एक लाइन और बीच में है, अब ढलती जा रही ना उम्र, नहीं शाम ढलती जा रही उम्र तो ये भूल जाते हैं। तो ये सारी क्या लो लिखी हुई है, तो फिर आपने ये कैसे कहा घर की मुर्गी दाल बराबर, जबकि 4 महीने तक तड़का आप नहीं लगाया सवेरे 100 माइक पे। हाँ? अगर ये तड़का गुरु भक्ति में भजन का नहीं लगाते, क्रम नहीं बनाते तो हाँ? सोचो, शुरू में बात कर रहा था तो आप दूसरे से बात कर रहे थे, हाँ? कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? हाँ? बोले तभी तो बोले थे क्या करें, यहाँ से तक मानते जाते, वहां पर जैसा भी मिला डांट बूट के पेट पाट का अपना खाया पिया और चलता बना। हाँ? हाँ तो है कि नहीं, तो समय निकाल करके अपना काम तो कर ही लेते। ये सब स्वाभाविक भाव होते हैं। कौन से भाव होते हैं? ये स्वाभाविक भाव होते हैं। जब स्वाभाविक भाव होते हैं तो सहजता से क्रम चलता चला जाता है। तो ये जिंदगी के क्षण है, उस जिंदगी के क्षण में आनंद के साथ ये फूटने लग गए फटाके, देख लो फूट रहे ना। बोलते जाओ तुम कितना भी बोलो पाप है पाप है पाप है, कहो होना, जिसको फोड़ना है सो फोड़ना है, और नहीं फोड़ना है तो देख करके खुश होगा। कैसे खुश होगा? देख करके ही खुश होता है। तो आनंद है, तो ये सब आनंद है, अपने अपने आनंद है। जिसको आनंद आ जाए, कितने लोग ऐसे होते हैं जिसको अपने पैसे में आग लगाने में आनंद आता है। कितने लोग ऐसे होते हैं जिसको अपने पैसे में आग लगाने में आनंद आता है। वो कौन लोग होते हैं? जो फटाके फोड़ते हैं, अपने ही पैसे 200, 500, 1000, 10,000, 50,000 तक का, 1 लाख तक का लाते। एक एक बड़ी बम देखो तो आप 3-3 हजार, 8-8 हजार के होते। और एक बार इधर फोड़ा, खाली फट 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 हुआ, लेकिन उसमें खुशी कैसे होती है? अब उनकी खुशी उसमें है, और देखने वालों की खुशी देखने वालों में, छोड़ने वाले की खुशी छोड़ने वाला। अब किसकी खुशी किस में है वो जाने, उसका काम जाने। इसमें ऐसे इक्के दुक्के होंगे जो फोड़ते होंगे, बाकी तो सब बैठे हैं बोले देख के खुश है। नहीं तो मोबाइल में देख ले फटाका फूटने वाले चीज, बड़ा मजा आ गया, टाइम पास हो गया उनका। हैं? देखो मजा आ रहा है ना, आ रहा है ना, ऐसे कर रहे थे ना, देखो छोटे छोटे बच्चे। तो ये सारे के सारे क्रियाएं करते हैं। ये भावनात्मक चीज होती है। कौन सी चीज होती है? चलिए उस भावनाओं के साथ अपन सब आनंद के साथ रहे। बच गए 7, सवेरे भी यहाँ से 6-6:15 बजे ही निकल लूँगा भक्ति पाठ करते ही तुरंत, क्योंकि फिर मंगल कलश भी उनको देना है, और भी कई लोग अपने बैठे हुए हैं। सब कल आशीर्वाद देते हुए सबको फिर कार्यक्रम पे, फिर दोपहर में कार्यक्रम हो जाएगा, दिन भर का कार्यक्रम फिर बन जाता है। कार्यक्रम का कोई पता चलता नहीं है, इसलिए फटाफट सवेरे भी 6 बजे यहाँ से वापस सेक्टर 8 जिनालय की ओर बिहार कर जाऊंगा। काय का आशीर्वाद? वो फटाके की आवाज तेज आ रही, पता नहीं पड़ रहा, बहुत तेज आ रही है। तो ये बोल रहा था, लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का, जीवन समर्पित है नन्ही कली का, करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर, खिला लो कली को महकते महकते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। खाने सोने चलने पड़ने,
में जो भी गुरु दोष लगे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, जिससे वे कर्म शीघ्र भगे। तुम जिन आगम के रतना कर, मैं अवगुण की खानि रहा। तेरे चरण कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा। रात्रि सोने के पूर्व एक माला अवश्य ही फेर लेंगे। ओम नमः। आपस में हंस के कस के जय जिने। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव की जय। आइए सभी खड़े हो मंगल आरती के लिए। सभी खड़े होइए और थोड़ा थोड़ा पीछे होकर के आरती करना, सबको मौका मिले। हाँ चले भैया। बोली परम पूज्य आचार्य गुरु सौरभ सागर जी गुरुदेव की जय। जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। सौरभ सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के हमें आज उतारे आरतियां। सौरभ सागर की गुण आगर की शुभ मंगल सजाए के हमें आज उतारे आरतियां। सौरभ सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाई के हमें आज उतारे आरतियां। सौरभ सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के आज उतारे आरतियां। माता चंद्र प्रभा जी की जाओ, श्री पाल जी के सुत कहलाए। माता चंद्र प्रभा जी के जाए, श्री पाल जी के सुत कहलाए। दंत जी की बगिया से कोमल पुष्प आए, सुगंधित कोमल पुष्प आए। सुरभि से सुरभित होकर, सुरभि से सुरभित होकर अंजन में दीप सजाए के हमें आज उतारे आरतियां। सौरभ सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए